बहुत समय पहले की बात थी। एक छोटे से शहर में अंजलि नाम की एक बहुत ही गरीब लड़की रहती थी। वो तीज त्योहार और शादी ब्याह में मेहंदी लगाने का काम करती थी। वो बहुत ही सुंदर और बढ़िया मेहंदी लगाती थी। उसे हर तरह की मेहंदी लगानी आती थी। वो इतनी सुंदर मेहंदी लगाती थी कि हर कोई उससे ही मेहंदी लगवाने के लिए तैयार रहता था। लेकिन फिर भी उसे उसके काम के अच्छे पैसे नहीं देता था, जिसकी वजह से उसे कम पैसों में ही मेहंदी लगानी पड़ती थी। उसका एक सपना था कि कब वो दुल्हन बने और उसके हाथों में मेहंदी लगे। एक दिन की बात है। एक बहुत ही अमीर घर की लड़की रिया अपनी शादी में अंजलि से मेहंदी लगवाने के लिए कहती है, अंजलि, 2 दिन बाद मेरी शादी है और मैं तुमसे मेहंदी लगवाना चाहती हूँ। ऐसी मेहंदी कि हर कोई बस मुझे ही देखता रह जाए। ठीक है दीदी, जैसे आप मेहंदी लगाओगे मैं वैसी ही मेहंदी लगा दूंगी। और हाँ, मुझे ब्लाउज मेहंदी लगवानी है, क्या तुम लगा पाओगी? हाँ दीदी, मुझे ब्लाउज मेहंदी भी लगानी आती है, आप चिंता न करें। आप जैसा कहेंगी मैं आपको वैसी मेहंदी लगा दूंगी। मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अगर मुझे तुम्हारी मेहंदी पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हें उसके पैसे नहीं दूंगी। हाँ, ऐसा होगा ही नहीं। आपको मेरी लगाई हुई मेहंदी जरूर पसंद आएगी। तो ठीक है, कल शाम को ठीक 5 बजे घर पहुंच जाना। और पैसे मेहंदी लगाने के बाद ही मिलेंगे। शाम के 4 बज चुके थे। अंजलि भी जल्दी जल्दी मेहंदी अपने बैग में रख लेती है और वो रिया के घर जाने के लिए निकल जाती है। अंजलि को रिया के घर जाते जाते देर हो जाती है और जब वो उसके घर पहुंचती है तो रिया अंजलि पर भड़कती हुई कहती है, ये टाइम है आने का? तुम्हें पता भी है कि कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम हो कि अभी आ रही हो? वो दीदी, रास्ते में इतना ट्रैफिक था इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। अब बहाने बनाना छोड़ो और मेरे जल्दी से ब्लाउज मेहंदी लगाना शुरू करो। और हाँ, मेहंदी का डिजाइन अच्छा लगाना, नहीं तो 1 पैसा नहीं दूंगी। हाँ, और मेहंदी थोड़ा जल्दी लगाना। जी दीदी। अंजलि रिया को एक बहुत ही सुंदर ब्लाउज मेहंदी लगानी शुरू करती है। उसने अभी मेहंदी लगानी शुरू ही की थी कि रिया शीशे से अपनी ब्लाउज मेहंदी को देखने लगती है और मेहंदी देखते ही भड़क जाती है। ये क्या? ये कैसी मेहंदी लगा रही हो? ठीक से डिजाइन लगाओ। और ये तुम हाथ कैसे चला रही हो जैसे खुद के हाथों में मेहंदी लगी हो? ऐसे तो सुबह हो जाएगी और मेहंदी भी नहीं लगेगी। और हाथ थोड़ा जल्दी चलाओ। ठीक है दीदी, मैं दोबारा से मेहंदी लगाती हूँ। अंजलि रिया को दोबारा ब्लाउज मेहंदी लगाने लगती है। इस बार अंजलि रिया को बहुत ही सुंदर डिजाइन लगाती है, जिसे देखने पर भी रिया को उसका डिजाइन पसंद नहीं आता और वो उस पर फिर से भड़क जाती है और वहाँ पर बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। अंजलि जब उन लोगों को अपने ऊपर हंसता देखती है तो उसे बड़ी शर्म महसूस होती है। जी दीदी, अभी अभी मैं सही से लगाती हूँ। अंजलि रिया को एक बहुत ही बढ़िया और सुंदर ब्लाउज मेहंदी लगा देती है और मेहंदी लग जाने के बाद जब अंजलि रिया से मेहंदी के पैसे मांगती है, दीदी वो मेहंदी के पैसे दे देते तो मैं घर चली जाऊंगी। पैसे? किस बात के पैसे? मैंने पहले ही कहा था कि अगर मुझे अपनी ब्लाउज मेहंदी पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दूंगी। दीदी ऐसा मत कहो, मैंने आपको बहुत ही सुंदर डिजाइन लगाया है, आप चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए। अब तू मुझे समझाएगी? जा, नहीं है मेरे पास पैसे। वैसे भी मुझे तेरी ब्लाउज मेहंदी का डिजाइन पसंद नहीं आए तो उसके कोई पैसे नहीं है। रिया अंजलि को मेहंदी के पैसे नहीं देती, जिससे वो उदास हो जाती है और वो अपने घर लौटने लगती है। अंजलि पूरे रास्ते पैसे के बारे में सोचते हुए जा रही थी। उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो सड़क के बीचों बीच पहुंच जाती है और तभी सामने से एक तेजी के साथ आती हुई कार अंजलि को टक्कर मारती हुई निकल जाती है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है और वो एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। नहीं नहीं, मैं नहीं मर सकती, मेरी मौत नहीं हो सकती। अभी मुझे दुल्हन भी तो बनना है। मैं सबके हाथ में मेहंदी लगाती हूँ, मुझे अपने भी तो मेहंदी लगवानी है, बहुत सुंदर सुंदर मेहंदी। ये कहते कहते वो चुड़ैल रोने लगती है। मेहंदी, ये सपना मेरा कभी पूरा नहीं होगा। अब मैं एक चुड़ैल हूँ और चुड़ैल की कभी मेहंदी नहीं लगती, वो कभी दुल्हन नहीं बन सकती। आज अगर मुझे मेरी मेहंदी लगाने के पैसे मिल जाते तो मेरी मौत नहीं होती और मैं चुड़ैल नहीं बनती। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। आज के बाद किसी दुल्हन को मेहंदी नहीं लगेगी, किसी को नहीं। फिर वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और वो वहां से गायब हो जाती है। और कुछ दिन बाद उसी शहर की एक लड़की काजल की शादी होती है और वहां मेहंदी लगाने के लिए वही चुड़ैल मेहंदी वाली का रूप लेकर उसके घर पहुंच जाती है। देखो, मेरी बढ़िया सी मेहंदी ब्लाउज लगाना, मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं चाहिए। हाँ हाँ दीदी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेहंदी लगने तक आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगी। ये कैसी शर्त है? देखो दीदी, अगर आपको मेहंदी लगवानी है तो आपको मेरी शर्त तो माननी पड़ेगी, तभी मैं मेहंदी लगाऊंगी। ना चाहते हुए भी वो लड़की उस मेहंदी वाली की बात मान लेती है और उससे मेहंदी लगवाने लगती है। और तभी वो मेहंदी वाली एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है
और भयानक हंसी के साथ उसको मेहंदी लगाने लगती। ऐसी मेहंदी लगाऊंगी कि जिंदगी भर कभी मेहंदी लगवाने का नाम नहीं लेगी। चुड़ैल ने अभी काजल के ब्लाउज मेहंदी लगाना शुरू ही किया था कि उस लड़की को कुछ जलन सी महसूस होने लगती है। उफ, ये मेहंदी इतनी जल क्यों रही है? वो क्या है ना, मेहंदी बढ़िया वाली है ना, इसलिए थोड़ी जलन हो रही होगी। अब मेहंदी अच्छी होगी तो रंग भी तो उतना अच्छा आएगा। मुझे मेहंदी ऐसी चाहिए कि हर कोई मेरी मेहंदी की तारीफ करे बगैर नहीं रह पाए। जी दीदी, ऐसी ही बढ़िया मेहंदी लगाऊंगी कि लोग बस आपकी मेहंदी की ही तारीफ करेंगे। ये कहते हुए वो चुड़ैल मेहंदी लगा रही थी और जब मेहंदी लगकर तैयार हो जाती है तो चुड़ैल मन ही मन हंसने लगती है। लग गई मेहंदी, और वो वहां से गायब हो जाती है। और कुछ देर बाद जब काजल अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वहां कोई नहीं था। ये मेहंदी वाली भी कहाँ चली गई और अपने पैसे भी नहीं लेकर गई। काजल मेहंदी वाली को देख ही रही थी कि तभी इतने में ही काजल की माँ वहां आ जाती है और जब उसकी कमर को पूरा खून से सना देखती है तो बुरी तरह घबरा जाती है। काजल, ये तेरी कमर से इतना खून क्यों बह रहा है? और तू तो मेहंदी लगवा रही थी, फिर ये खून? तभी काजल की कमर पर बुरी तरह जलन होने लगती है तो वो दर्द से कराहने लगती है। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और जलन भी। काजल और उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, और फिर वो जल्दी से काजल को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। फिर इसी तरह जब भी किसी लड़की की शादी होती तो चुड़ैल मेहंदी वाली बनकर वहां पहुंच जाती है और उसके साथ भी वही करती जो उसने काजल के साथ किया था। इस तरह पूरे शहर में बात फैल जाती है। अब तो जब भी किसी लड़की की शादी होती तो वो अपनी ब्लाउज मेहंदी लगवाने से भी डरती थी। एक दिन ऐसे ही एक और लड़की की शादी थी तो चुड़ैल वहां भी मेहंदी वाली बनकर पहुंच जाती है और उससे भी वही शर्त रखती है कि जब तक वो मेहंदी ना लगा ले वो अपनी आंखें खोलकर नहीं देखेगी, और फिर वो उसको मेहंदी लगाने लगती है। तभी बीच में ही वो लड़की उस चुड़ैल से कहती है, और कितनी देर है मेहंदी लगने में? मुझे अपनी मेहंदी देखनी है। उस लड़की की बात से चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे कहती है, अभी तो मैंने मेहंदी शुरू ही की है और तुम्हें इतनी जल्दी है मेहंदी देखने की? और फिर वो उसको मेहंदी लगाने लगती है। तभी उस लड़की को कुछ जलन सी महसूस होती है तो उसे कुछ शक होता है। मुझे इस मेहंदी से इतनी जलन हो रही है, कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं जो सबके ब्लाउज मेहंदी लगाती है और उसकी कमर का बुरा हाल कर देती है? अगर ऐसा है तो मुझे अपनी आंखें खोलनी होगी और सबको बताना होगा। फिर वो लड़की अपनी आंखें खोल देती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो चीखने लगती है, चुड़ैल, कोई है, जल्दी आओ। ये क्या किया तूने? अपनी आंखें खोल दी और अब तो तूने मुझे देख भी लिया है, इसलिए अब तुझे मरना होगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, कल मेरी शादी है। उस लड़की के चीखने की आवाज से उसकी माँ वहां आ जाती है और जब वो चुड़ैल को उसकी बेटी का गला पकड़े हुए देखती है तो घबरा जाती है। हे भगवान, चुड़ैल, ये तो वही मेहंदी वाली चुड़ैल है जो सबको घायल कर देती है। इससे पहले कि ये चुड़ैल मेरी बेटी को कोई नुकसान पहुंचाए, मुझे अभी जल्दी से पंडित जी को लेकर यहाँ आना होगा। फिर उस लड़की की माँ जल्दी से जाकर पंडित जी को लेकर आती है। पंडित जी जल्दी से मंत्र पढ़कर उस चुड़ैल पर मारते हैं जिससे वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है और उस लड़की को छोड़ देती है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मत मारो। ए चुड़ैल, तू वही चुड़ैल है ना जो सब लड़कियों को अपनी मेहंदी से घायल करके चली जाती है? तेरा इन मासूम लड़कियों ने क्या बिगाड़ा है जो तू इन्हें इतनी तकलीफ दे रही है? और क्या करूं, मुझे भी तो तकलीफ मिली थी। मैंने अपनी मेहंदी लगाने के पैसे ही तो मांगे थे और मुझे क्या मिला? बेइज्जती और मौत। मेरा भी सपना था कि मैं दुल्हन बनूं, पर अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को मेहंदी लगाने के लायक नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, पर तुम इन बेकसूर लड़कियों के साथ ऐसा नहीं कर सकती। तभी पंडित जी अपने थैले से मंत्र पढ़ी हुई मेहंदी निकालकर उस चुड़ैल पर डालने लगते हैं तो उस चुड़ैल का शरीर जलने लगता है और वो चीखने लगती है, नहीं नहीं, बचाओ बचाओ। देखते ही देखते चुड़ैल जलकर मर जाती है और फिर उस दिन के बाद से उस शहर की लड़कियां आराम से अपनी शादी में मेहंदी लगवाने लगी थी।